Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Class. Today we are going to learn a new chapter, that is Golu grows a nose. अब गोलू कौन है बच्चों? यहाँ पे एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट है। तो यहाँ पे सबकी बात करी गई है। ये जो है स्टोरी है कि यहाँ पे बताया गया है कि पहले जो है एलिफेंट के क्या थे, ट्रंक नहीं थी, सूंड नहीं थी। उस समय क्या था, उनकी एक बल्जी सी जो है नोज थी, एक छोटी सी नोज थी, और उसी को वो मूव करते रहते थे। बट कैसे जो है वो एक ट्रंक में चेंज हो गई, एक सूंड में चेंज हो गई, उसको हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, दिस इज योर चैप्टर गोलू ग्रोज अ नोज फ्रॉम द बुक एन एलियन हैंड। बुक का नाम क्या है बच्चों? सप्लीमेंट्री बुक है, राइट? तो दिस इज योर फिफ्थ चैप्टर। फोर्थ जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज योर फिफ्थ चैप्टर। तो इसमें जो है बच्चों, उस समय की बात है, देयर वाज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एलिफेंट की जो है ये ट्रंक नहीं थी, और उनकी क्या थी, एक नोज थी, बल्जी सी, क्या है, नोज थी, मोटी सी एक नोज थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चन। अब कई बच्चों को होता है ना, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, छोटी छोटी बातों में जो है क्वेश्चन पुट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो है गोलू एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट है, और उसके अंदर जो है क्वेश्चंस पूछने की जो है एक आदत है, राइट? फुल ऑफ क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी रहती, कोई भी चीज रहता है तो उसे क्यूरियोसिटी रहती, भाई ये ऐसा क्यों हुआ है। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर। अब यहाँ पे जो है किस रिवर का नाम हुआ है, लिम्पोपो एक रिवर है। टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। अब जो है उसको जो है उसकी एक क्यूरियोसिटी थी, सबसे क्वेश्चन पुट करता था। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया कि भाई क्रोकोडाइल्स जो है क्या खाते हैं, क्या फूड है उनका। सबसे पूछा, किसी ने उसको जवाब नहीं दिया। फाइनली जो है वो कहाँ जाता है, लिम्पोपो रिवर में जो है उसको, मैना एक बर्ड है, वो वहाँ कहाँ भेजती है, लिम्पोपो रिवर में भेजती है, और कहती है कि वहाँ पर क्रोकोडाइल है और वहाँ पे जो है तुम्हें आंसर तुम्हारे क्वेश्चन का मिल सकता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। और तो गोलू ग्रोज अ नो चैप्टर इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ हाउ द एलिफेंट गॉट इट्स टंग, कि कैसी उसकी जो है छोटी सी सूंड जो थी, पहले जो है एक नोज थी, बल्जी सी नोज थी, मोटी सी, किस तरह से वो जो है ट्रंक में चेंज हुई है। According to the story, the elephants originally had a small nose, but after a particular incident, एक घटना ऐसी घटी कि जिससे the nose grew longer and become a trunk, longer into a trunk। कैसे जो है वो एक सूंड में चेंज हो गई, एक नोज थी उसकी, कैसे वो एक इंसिडेंट हुआ था। एंड व्हाट वाज दैट इंसिडेंट, वो जो हम चैप्टर पढ़ेंगे देन इट विल बी क्लियर। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। Long ago, long ago, the elephant had no trunk। बोला काफी समय पहले की बात है कि एलिफेंट्स के क्या थी, कोई सूंड नहीं थी। She had only a bulgy nose, एक मोटी सी जो है उनकी नोज थी, as big as a boot, जैसे बूट होता है ना, जो शूज होते हैं, बूट, तो उतनी बड़ी जो है उसकी सूंड थी। यहाँ देखो पिक्चर में भी दिखाया गया है कि इतनी सी इसकी नोज थी, मोटी सी, जस्ट लाइक अ बूट। तो बूट से कंपेयर कराया उन्होंने। He could wiggle, अब wiggle माने मूव कैसे करता था, wiggle it from side to side, but couldn't pick up things with it। जैसे एलिफेंट जो है ट्रंक के हेल्प से जो है कोई भी चीज जो है पिक कर लेते हैं, बट एट द टाइम, पहले की बात है जब उनकी नोज जो है बूट की तरह से जो थी, एक मोटी सी छोटी सी थी, शॉर्ट, तो वो क्या करता था, मतलब कोई चीज जो है पिक नहीं कर पाता था। He couldn't pick up anything। There was a baby elephant। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि किस ऑथर ने किसकी बात करी है, एक बेबी एलिफेंट की बात करी है, whose name was गोलू। क्या नाम था उसका, गोलू। He too had no trunk, उसकी भी जो है सूंड नहीं थी, but only a bulgy nose, as small as boot। गोलू was full of questions। अब गोलू को जो है बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी, तो क्वेश्चंस पुट करता रहता था, हर किसी से क्वेश्चन पूछता रहता था।
तो यहाँ पे देखते हैं किस किस से ही आस्क्ड द क्वेश्चंस। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट। अब उसके आंट कौन थी? ऑस्ट्रिच। अब उसने क्या करा गोलू ने, गोलू आस्क्ड हिज टॉल आंट। अब यहाँ पे देखते रहे कि कौन सी उसकी आंट थी, कौन से उसके अंकल थे। तो हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है बर्ड है, आपको पता है कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रिच से उसने पूछा, ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स? कि आप जो है और बर्ड जैसे फ्लाई करती हैं, आप क्यों नहीं उड़ती है? राइट। तो ऑस्ट्रिच आप लोगों ने देखी होगी, जिसकी जो है यहाँ पे दिखाया है लंबी सी वो टांगे होती हैं, लेग्स होती हैं, नेक होती है लंबी सी। तो उसने सिंपली जो क्योंकि उसे क्यूरियोसिटी रहती है कि सारी बर्ड्स तो उड़ती हैं, तो उसने क्या करा, गोलू आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स? देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल। अब ये क्वेश्चन तो उसने पूछा ऑस्ट्रिच से। अब फिर गया वो जिराफ के पास। अब उसने कहा, देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल। टॉल आंट कौन थी? ऑस्ट्रिच। टॉल अंकल कौन है? जिराफ। What makes your skin so spotty? तो उसने कहा कि भाई जो तुम्हारी स्किन में इतने स्पॉट्स है, किसने बनाए ये इतने सारे स्पॉट्स? तो जिराफ है यहाँ पे, देखो टॉल है, उसकी नाक कितनी टॉल रहती है। तो टॉल आंट कौन है यहाँ पे? ऑस्ट्रिच। टॉल अंकल कौन है यहाँ पे? जिराफ। तो उसने कहा, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी? अब थर्ड टाइम वो किसके पास गया? ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल। एक बहुत बड़े से अंकल थे। कौन थे वो? द हिपोपोटामस। अब हिपोपोटामस सबको पता है, दरियाई घोड़ा, हिपोपोटामस, राइट। तो उसने कहा, वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड? कि तुम्हारी आंखें, हिपोपोटामस से क्या पूछा उसने कि भाई वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, क्यों रहती है? ह्यूज अंकल कौन है? हिपोपोटामस, राइट। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बेबून। बेबून किसको बोलते हैं? एक एशियन जो है मंकी होता है, उसको बोलते हैं। हेयरी अंकल से बोला उसने, व्हाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स? कि मेलन्स का टेस्ट मेलन्स की तरह क्यों होता है? तो वो ऐसे ही जो है क्यूरियोसिटी रहती थी और क्वेश्चन पुट करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू टॉल आंट। कौन थी वो? ऑस्ट्रिच। सेकेंड टाइम उसने किसी का आज गोलू आज हिज टॉल अंकल, और कौन थे वो? जिराफ। एंड थर्ड टाइम उसने किससे पूछा क्वेश्चन? ह्यूज अंकल हिपोपोटामस। और उनसे क्या और नेक्स्ट टाइम उसने किससे आंसर पूछा? हियरी अंकल द बबू, राइट। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ एंड हिपोपोटामस। अब उसको क्या पता भाई ऑस्ट्रिच को, भाई वो क्यों नहीं उड़ सकती है, राइट। या जिराफ को क्यों पता भाई उसकी बॉडी में इतनी स्पॉट्स क्यों है? क्योंकि ये तो भगवान ने उनको जो है बॉडी दी है और स्किन में जो है इतने स्पॉट्स हैं, उसे क्या पता ये क्यों है? हिपोपोटामस को क्यों पता भाई उसकी आंखें लाल रहती हैं? या बबून जो है उसको क्यों पता है कि मैलन्स जो है टेस्ट मैलन्स की तरह क्यों होता है टेस्ट? सब उसको क्या बोलते थे? इज वेरी नॉटी, had no answers to गोलू's क्वेश्चन। अब किसी के पास जो है गोलू के जो है एलिफेंट, जो बेबी एलिफेंट था, फुल ऑफ क्वेश्चंस था। जब वो क्वेश्चन पूछता था तो किसी के पास जो है नो आंसर्स टू गोलू's क्वेश्चंस। गोलू इज ए नॉटी बॉय। अब सारे के सारे क्या बोलते थे? गोलू क्या है? बहुत नॉटी बॉय, बेबी है। दे सेड ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कि ये जो है हमसे इतने मुश्किल क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके आंसर्स नहीं है हमारे पास। We have no answers of these difficult questions. तो क्या बोलते हैं सारे एनिमल्स कि they said गोलू इज ए नॉटी बेबी। वन डे, अब एक दिन जो है गोलू, किसी ने आंसर नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन जो थे बिल्कुल मतलब किसी को क्या पता भाई उसकी बॉडी में स्पॉट्स है तो स्पॉट्स हैं सिंस बर्थ है, राइट। तो वन डे गोलू मैट द मैना। अब एक दिन जो है गोलू जो था जा रहा था तो कौन मिली उसे? मेट विद मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश। और झाड़ियों के बीच में वो बैठी थी। एंड ही आस्क्ड हर। तो गोलू जैसे जो है बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी उसके अंदर, फुल ऑफ क्वेश्चंस रहता है। तो ही आस्क्ड हर, गोलू आस्क्ड टू दैट मैना, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? कि क्रोकोडाइल जो होते हैं ये खाने में क्या खाते हैं?
The मैना said, go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out. अब मैना ने कहा कि भाई तुम सीधे कहाँ जाओ, किनारे जाओ. कहाँ? बैंक. बैंक मीन्स किनारा. किसके किनारे जाओ? एक ग्रासी, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर है. एंड फाइंड आउट, वहां पे बहुत सारे जो है क्रोकोडाइल्स रहते हैं, या तुम वहां जाओ एंड फाइंड आउट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. गोलू वेंट होम. अब गोलू जो है घर गया. ही टुक ए 100 sugar canes. अब उसने जो है बहुत सारे sugar canes खाए. 100 of sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. Then he said to his family goodbye. अब उसने अपनी फैमिली से कहा भाई अब मैं जा रहा हूँ. कहाँ जा रहा हूँ? क्योंकि उसको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए था. और मैंने ने क्या बोला था कि कहाँ जाना है तुम्हें? बैंक ऑफ द रिवर लिम्पोपो. Goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. तो उसने अपनी फैमिली से कहा goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. I will find, और मैं पता क्या करूँगा, what the crocodile has for dinner, कि क्या खाते हैं वो खाने में. He had never seen a crocodile. अब गोलू जो था उसने कभी कोई क्रोकोडाइल नहीं देखा था. He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. अब जब देखा नहीं तो obvious है उसे पता नहीं था कि उसकी जो देखने में कैसा है, looked like, फिजिक्स कैसी है उसकी, देखने में कैसा लगता है, फिजिकल जो है लुक कैसा है उसका, राइट. ही met a python. अब जो है फिर वो जब जा रहा था तो उसे कौन मिला? पाइथन. सबसे पहले कौन मिला था उसको? ही met with a मैना. और उसने उसको बोला था कि गो टू द बैंक ऑफ द रिवर लिम्पोपो. ही met a python and asked him. उसने फिर वही क्वेश्चन पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने पहले कभी क्रोकोडाइल देखा है? व्हाट डज ही लुक लाइक, कैसा दिखता है? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, कैसा दिखता है? हाउ डज ही लुक लाइक, और क्या खाना खाता है वो डिनर में. क्लियर. तो उसने पाइथन से फिर से पूछा कि भाई हैव यू एवर सीन, क्योंकि उसको ने जो है ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, उसे पता नहीं था देखने में कैसा दिखता है वो. तो उसने पाइथन से पूछा हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने पहले भी कोई क्रोकोडाइल देखा है? हाउ डज ही लुक लाइक, कैसा दिखता है? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, खाने में क्या लेता है, राइट. तो सबसे पहले उसे कौन मिला था गोलू को? जिराफ से पूछा था कि स्पॉट्स क्यों हैं, राइट. बबून से पूछा था, मंकी से, कि भाई तुम मैलन का टेस्ट मैलन क्यों होता है. ऑस्ट्रिच से क्या पूछा था कि भाई तुम जो है बर्ड होके फ्लाई क्यों नहीं करती हो, राइट. सिमिलरली उसने जिराफ से पूछा था, टॉल अंकल से, कि भाई तुम्हारी स्किन में स्पॉट्स क्यों हैं. फिर ह्यूज अंकल हिप्पोपोटामस से पूछा था भाई तुम्हारी आईज रेड क्यों रहती है. तो सारे जानवरों ने क्या बोला भाई, ही जो है कैसा है ये, गोलू इज ए नॉटी. ऑल सेड कि गोलू इज ए नॉटी बेबी. वी कांट एबल टू आंसर सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस. फिर जो है एक दिन वो मैना से मिलता है. मैना कहाँ बैठी थी बच्चों? मिडल ऑफ अ बुश. उससे पूछता है व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. तो वो सीधे बोलती है मैना said to him, go to the banks of great grassy Limpopo river and find out. गोलू went home, घर जाता है, 100 sugar canes खाता है, 50 dozen bananas, 25 melons, और अपनी फैमिली को what he said to his family, goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. राइट. अब उसने जो है he had never seen a crocodile, कहीं क्रोकोडाइल नहीं देखा था, उसे पता नहीं था कि कैसा दिखता है वो. Then he met with a python and asked him, have you ever seen a crocodile? How does he look like? How does he have for dinner? The python uncoiled himself from the branch. अब यहाँ पे देखो एक ब्रांच में जो है वो coiled हो रखा है. अब उसने क्या करा, उसने अपने आप को क्या करा, अनकॉइल करा. जो लिपटा हुआ था वो स्ट्रेट होने के लिए जो है अनकॉइल्ड हुआ. अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग. बट उसने जो है कोई आंसर नहीं दिया उसका. गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. अब उसने क्या करा कि पाइथन को हेल्प करा. किसने करा? गोलू हेल्प पाइथन टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन. अब वो अनकॉइल्ड हो गया था, फिर से जो है गोलू ने उसको हेल्प करी कॉइल होने के लिए, फिर लिपटने के लिए जो है हेल्प करी एंड सेड गुड बाय टू हिम. बट यहाँ पे क्या है बच्चों, पाइथन ने जो है कोई आंसर नहीं दिया था,
राइट, अनकॉइल्ड हुआ था, बट फिर जो है गोलू ने उसको हेल्प करी थी, कॉइल्ड अराउंड द ब्रांच अगेन। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। अब फाइनली जो है गोलू को जो है क्रोकोडाइल मिल गया, बात हो गई। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट। अब जो है उसको जरूरत थी किसकी, हेल्प की जरूरत थी, राइट। ही गेट्स अ पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, जब उसको जरूरत थी तो उसे पाइथन की हेल्प। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, और किस तरह से उसकी जो है नोज जो है लंबी हो गई थी, ग्रोज हो गई थी, लॉन्ग कैसे होती है, लेट्स सी। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। अब गोलू है वहां से चल दिया, जब पाइथन ने कोई रिप्लाई नहीं करा तो ही मूव ऑन ईटिंग शुगर केन्स। अब उसने जो है खूब सारे गन्ने खाए, शुगर केन्स जो है तो फेवरेट होता है, बनानास खाए, मेलन्स खाए। आफ्टर अ फ्यू डेज, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। फाइनली ही रीच, कहाँ पहुंच गया बच्चों, ग्रेसी लिम्पोपो रिवर पे पहुंच गया। ही रीच द वेरी एज ऑफ द, एज मीन्स किनारे जो है, कोने में जो है वहां पहुंच गया, द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड। अब लॉग ऑफ वुड क्या होता है, एक लकड़ी का जो मोटा सा होता है ना, लक्कड़ पीस, उसको बोलते हैं लॉग ऑफ वुड। अब उसने देखा रिवर के किनारे में, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। ऐसे आंखों को जो है विंक करते हैं, उसको बोलते हैं विंक्ड एट हिम। तो उसने देखा कि भाई वो जो है इंस्टेड ऑफ लॉग ऑफ वुड, जैसे उसने सोचा था कि भाई एक लकड़ी का जो है टुकड़ा, पीस ऑफ वुड है, बट इट वाज नॉट, नहीं था वो, क्या था वो एक्चुअल में, इट वाज रियल क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल से ही जो है गोलू क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि हैव यू सीन एवर अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने पहले कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है। अगेन द क्रोकोडाइल क्या करता है, विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल। अब उसे पीछे से जो है अपनी आउट ऑफ द मड, मिट्टी में जो उसकी टेल थी उसको जो है हाफ लिफ्ट करा, ऊपर उठाया, लिफ्ट मीन्स ऊपर उठाया। कम सेड गोलू, उसने कहा इधर आओ, कम हियर लिटिल वन, कि तुम इधर आओ, सेड द क्रोकोडाइल। व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, उसने कहा तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, आई वांट, राइट, तो तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। अब उसने कहा कि तुम जो है मेरे पास आओ, मैं जो हूँ क्या हूँ, क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट। अब आप लोगों ने एक इडियम सुना होगा, क्रोकोडाइल टीयर्स। अब अपने आप को रियल बताने के चक्कर में उसने क्या करा, अपने शेड करे, अपने टीयर्स, आंसू गिराने शुरू कर दिए, राइट। तो उसने कहा कि भाई आई एम द क्रोकोडाइल, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन मिसिंग है, आई वॉन्ट टू, उसने कहा आई वॉन्ट टू कम क्लोज लिटिल वन, कि तुम जो है क्या करो, थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ, कम क्लोज लिटिल वन, आई वॉन्ट टू नो। एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, आई वॉन्ट टू नो, क्लियर। तो कहता कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, मैं जो हूँ क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, अपने आप को रियल शो करने के लिए या ट्रू शो करने के लिए उसने क्या करा, शेड टीयर्स करे, आंसू बहाने शुरू कर दे, टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। ईडियम है ना क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू, तो उसने जो है आंसू बहा दिए अपने आप को बताने के लिए कि भाई नहीं, मैं ही हूँ जो रियल में जो क्रोकोडाइल है, मैं हूँ। गोलू वॉज अफ्रेड, अब गोलू को जो है डर लगने लगा, बट क्योंकि उसने पहले तो देखा नहीं था, बस एक क्वेश्चन जो है उसके जो है माइंड में स्ट्राइक करा कि भाई ये खाने में क्या खाते हैं, यही क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने के लिए निकल पड़ा। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। अब वो जो है वहीं पे बैठ गया किनारे पे, और उसने कहा भाई मैं तुम्हें ही जो है ढूंढ रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी व्हाट हैव फॉर डिनर, व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कि तुम भाई खाने में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन, उसने कहा भाई और पास आओ, कम हियर लिटिल वन, एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। अब क्रोकोडाइल जो है बहुत चालाक था, उसने क्या कहा भाई मैं क्या करूंगा, आपके कान में जो है, आई विल विस्पर मैंने धीरे से बताऊंगा, I will whisper the answer to you. Please come close to me. Who said? Crocodile said to the Golu. Said to Golu. Golu से उसने कहा भाई और close आओ. I want to whisper the answer to you. Said the crocodile.
गोलू put his head down close to the crocodile's snout. अब स्नाउट क्या होता है, जो क्रोकोडाइल का मुंह होता है लंबा सा, उसके और पास आ गया कौन, गोलू। गोलू ने अपना हेड क्या करा, डाउन करा एंड क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। अब क्रोकोडाइल चालाक था, उसने कहा भाई अभी मैं बताता हूँ मैं क्या खाना खाता हूँ, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ एंड आई वांट टू टेल यू द आंसर। तो उसने कहा भाई, उसने जैसे ही वो पास में आया उसके स्नाउट के, तो क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। अब नाक से जो है उसकी नोज, जो बल्जी सी जो मोटी सी नोज थी, उसको उसने पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल ने उसने कहा कि टुडे अ बेबी एलिफेंट। अब उसने आंसर कहा, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन एंड व्हाट इज द आंसर, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माय डिनर। कि आज जो है मेरा खाना कौन है, बेबी एलिफेंट है। अब जो है जैसे उसे पता चला तो लेट मी गो, कि मुझे जाने दो, यू आर हर्टिंग मी, कि आप जो है मुझे हर्ट कर रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल। स्क्रीम्ड गोलू। अब गोलू जो है चिल्लाने लगा, पेन होने लगा उसको, क्योंकि उसकी नोज जो है किसने पकड़ ली, क्रोकोडाइल ने, राइट। तो स्क्रीम्ड गोलू, अब चिल्लाने लगा। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू। अब जो पाइथन था, जो उस समय क्या था, चुप था, कोई आंसर नहीं दिया था उसने एट दैट, जब वो जो है उससे मिला था, तो पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली, चुपचाप जो है गोलू को क्या कर रहा था, वो फॉलो कर रहा था, राइट। उसके पीछे पीछे जो है वो धीरे धीरे जो है, गोलू को पता नहीं था, बट कौन फॉलो कर रहा था, पाइथन। केम टू द बैंक एंड सेड। अब वो जो है नदी के किनारे आ गया और उसने बोला, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, कि भाई अगर तुम अपने आप को पुल में खींचोगे नहीं, जितनी ताकत से तुम खींच सकते हो, ड्रैग यू, राइट। तो उसने कहा कि इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, मतलब जितनी जोर से तुम खींच सकते हो खींच लो, अदरवाइज क्या होगा, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू, नहीं तो क्रोकोडाइल तुम्हें खींच लेगा। तो उसने कहा भाई जितनी ताकत है तुम्हारे अंदर जो है, जितने स्ट्रेंथ से तुम जो है तुम अपने आप को खींच सकते हो, पुल कर सकते हो, प्लीज पुल योर बॉडी योर सेल्फ, अदरवाइज द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। कि भाई अगर तुमने अगर बचना है क्रोकोडाइल से, तो भाई तुम उतनी स्ट्रेंथ से जो है पूरी ताकत लगा दो, अदरवाइज क्रोकोडाइल जो है तुम्हें will drag you into the stream. Golo sat back on his little haunches and pulled. अब जो है गोलू को जैसे उसने बताया, तो haunches माने जो बैक साइड होती है बॉडी की, तो उसने क्या करा, बैठ गया नीचे, लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड, और पूरी ताकत से उसने अपने आप को, जो बॉडी को जो है खींचा। अब जब उसने खींचा, अब देखो क्या होता है बच्चों, द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल। अब क्योंकि वो जो मिट्टी में बैठा हुआ था, तो वो क्या हुआ, द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, अब पानी के अंदर चले गया, और जो पानी का रंग कैसा बन गया था, इट ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। अब वो भी खींच रहा था एंड गोलू अपने आप को जो है पुल करा था, दोनों जो है अपने अपनी तरफ से पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे थे। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक। अब जो है पाइथन ने उसकी हेल्प करी, वो आया था, उसने उसको एडवाइस भी दिया था कि भाई अगर तुमको जो है बचना है तो क्या करोगे, तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दो, अदरवाइज क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द वाटर। तो वो उसको जो है गाइड करता जा रहा था, कौन, पाइथन। उसने कहा भाई अगर तुम जो है पूरी ताकत नहीं लगाओगे तो तुम्हें क्रोकोडाइल जो है खींच लेगा। अब दोनों जो है एक दूसरे को कर रहे थे, खींच रहे थे, ताकत लगा रहे थे, तो क्रोकोडाइल कहाँ हो गया, स्लिप हो गया पानी के अंदर। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ। अब पाइथन ने क्या करा, अपने आप को जो है किसके चारों तरफ कॉइल कर लिया, कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सेड लेट्स पुल हार्डर। तो उसने जो है दो चारों तरफ जो है लपट गया उसके, आधा जो है वो देखो यहाँ पे ब्रांच में है, और आधा जो है उसकी बॉडी के चारों तरफ उसने उसको कॉइल कर दिया। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड। अब गोलू ने भी क्या करा, पूरी ताकत लगा दी, उसने अपने चारों पैर किसमें करे, मड में, मिट्टी में। अब गोलू ने क्या करा बच्चों, मिट्टी में जो है गोलू डग ऑन इन ऑल हिज फोर लेग्स,
इन द मड एंड पुल्ड। अब उसने मिट्टी में अपने चारों पैर को जो है क्या कर दिए, जैसे धस जाते हैं ना पैर मिट्टी में जाते हैं तो नीचे चले जाते, तो उसने बिल्कुल जो है अपने आप पैरों को जो है बिल्कुल टाइट कर लिया मड में, एंड पुल्ड, और उसने अपने आप की बॉडी को जो है खींचना शुरू कर दिया विद फुल स्ट्रेंथ। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। अब क्या हुआ था, क्योंकि पूरी ताकत कौन लगा रहा था, क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल भी ड्रैग कर रहा था, वो भी अपने आप बॉडी को ड्रैग कर रहे थे, तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि उसकी जो नोज थी, जो मोटी सी नोज थी, वो किसके स्नाउट्स में थी, क्रोकोडाइल के स्नाउट्स में थी। तो जैसे ही क्रोकोडाइल जो है पूरी स्ट्रेंथ से स्ट्रेच कर रहा था, द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, लंबी होनी शुरू हो गई। क्लियर? एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर। अब जितना वो स्ट्रेच कर रहा था, जितना वो पुल कर रहा था, जो उसकी नोज थी वो और लंबी होती गई। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। अब गोलू को जो है पेन भी हो रहा था, दर्द भी हो रहा था, राइट। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग। अब कितनी लंबी हो गई, हर पुल में जो है स्ट्रेच हो रही थी। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग एंड ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर। और कितनी हो गई, द नोज वॉज नाउ 5 feet, 5 feet की हो गई उसकी नोज गोलू की। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। और लास्ट में जो खींचते खींचते जो है वो उसकी नोज जो है फ्री हो गई। गोलू सेट डाउन। अब वो जो है गोलू क्या था, नीचे बैठ गया। विथ हिज nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. अब जो है क्योंकि उसके स्नाउट में थी, उसके जो देखे होंगे कि क्रोकोडाइल के टीथ कैसे होते हैं, कैसे करके उसने जबड़े में जो है स्नाउट्स में उसकी नोज ले रखी थी। अब गोलू ने क्या करा, जब फाइनली जो है 5 feet तक स्ट्रेच हो गई, तो गोलू सेट डाउन और उसने अपनी जो नोज थी उसको किसमें रैप करा, एक बड़े से बनाना लीफ में, एक पत्ते में उसने उसको जो है रैप करा, लपेटा। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। और उसने जो है लिम्पोपो रिवर में जो है ठंडा, क्योंकि उसको पेन हो रहा था, तो उसने उसको ठंडा करने के लिए मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो उसने अपने आप को क्या कर दिया, एक पत्ते में जो है अपनी सूंड को जो है जो नोज जो है लंबी हो गई थी 5 feet की, उसको रैप अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो। और किसके लिए छोड़ दिया था, टू कूल, कि उसको थोड़ा सा जो है जो पेन हो रहा था उसे रिलैक्स मिले या रिलीव मिले। गोलू सेड देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। अब गोलू जो है वहां पे 2 दिन तक वेट करता रहा कि उसकी नोज जो है क्या होगी, थोड़ी सी मतलब आराम मिलेगा, उसके जो पेन हो रहा था। और मे बी उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी जो है जो 5 feet लंबी जो है मेरी नोज हो गई है, मे बी श्रिंक होके पहले जैसे छोटी हो जाएगी। बट इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। तो उसकी जो नोज थी वो क्या हुई, कूल तो हो गई, उसको आराम मिल गया, विद इन 2 days उसको रिलीफ मिल गया, बट इट डिडंट श्रिंक। पर जो उसकी 5 feet लंबी जो ट्रंक थी वो श्रिंक नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, राइट, तो उसका क्या हुआ, जो पहले जो है किस तरह से जो है उसके स्नाउट्स में उसकी जो नोज आ गई, और किस तरह से उसकी नोज जो है एवरी पुल में जो है क्या हुई थी, एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर और इट बिकम 5 feet लॉन्ग। कितनी हो गई थी, 5 feet लॉन्ग हो गई थी, राइट। और फाइनली जब उसको जो है रिलैक्स मिला और छूट गई थी, फ्री हो गई थी, इट वॉज फ्री एट लास्ट, तो गोलू जो है उसने अपनी सूंड को क्या करा, रैप टू अ इन अ बिग बनाना लीफ, पत्ती में करा, और उसको जो है कहा हम कर दिया, हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। जिससे कि क्योंकि दवाई कहाँ से लाएगा गोलू, राइट। तो एनिमल्स जो है अपने आप को जो है अपने वुंड को जो है किस तरह से क्योर करने के लिए अपने आप नेचुरल जो है इलाज करते हैं। तो किस तरह से उसने अपनी जो है रैप में उसको पता चला कि किस तरह से मेरे को जो है थोड़ी से रिलैक्स मिलेगा या रिलीफ मिलेगा, तो उसने पत्ती में, बनाना की पत्ती में जो है अपनी सूंड को रैप करा और लेट इट बी कूल करने के लिए उसको वहां पे लिम्पोपो रिवर के पास छोड़ मतलब हंग कर दिया। अब उसने 2 दिन तक इंतजार करा कि भाई उसकी नोज जो है कूल हो जाएगी और उसको जो है वापस से श्रिंक हो जाएगी, बट कूल तो हो गई, बट इट डिडंट श्रिंक। तो बच्चों आज हमने जो है चैप्टर पढ़ा गोलू ग्रोज अ नोज। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जो है
एलिफेंट की ट्रंक जो है किस तरह से जो है बनी है, बट इट इज अ इमेजरी जो है एक स्टोरी है, राइट। तो आप लोगों को जो है कल हम जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स जो है इसके डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।